सम्मान आज प्राप्त किया है। उन टीचर्स को, उनके प्रिंसिपल्स को भी बधाई जिनके स्कूल के ये बच्चे हैं। टीचर से मेरा अनुरोध हमेशा रहेगा कि आप अपने विषय को इतने आसान तरीके से पढ़ाना आपको चाहिए जिससे कि बच्चे बहुत आसानी से आपके विषय को समझ सकें। हम लोग जब पढ़ते थे, आप लोग भी जब पढ़ते रहे होंगे, कई बार हम लोग देखते थे कि कुछ टीचर्स का पढ़ाया हुआ बहुत इजीली हमें समझ में आता था और किसी किसी का नहीं समझ में आता था। ऑल्दो इसका ये मतलब नहीं है कि उन टीचर्स को सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं होता था। नॉलेज होता है, टीचर्स हमेशा स्टूडेंट से नॉलेज ज़्यादा रखता है, बट पढ़ाने के तरीके में, समझाने के तरीके में कुछ संभावनाएं होती हैं जो परिवर्तन करने की ज़रूरत है, समस्याएं होती हैं उनको बदलने की ज़रूरत है। तो ऐसा करके कोशिश करनी चाहिए। आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा अवसर ईश्वर ने दिया है कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बना सकते हो। आपके स्टूडेंट्स इतने सारे आपके सर्विस लाइफ के दौरान आते जाते रहते हैं, उतनी सारी जिंदगियां आप पर निर्भर होती हैं। अगर आपने उनको बहुत अच्छे तरीके से मार्गदर्शन किया, बहुत अच्छे तरीके से शिक्षा दी, तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। अगर ठीक से शिक्षा नहीं दी तो लाइफ बहुत खराब दिशा में भी जा सकती है। ये आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो मेरा अनुरोध यही होगा कि जहाँ पर भी आप शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, सभी टीचर्स और जो मुझे सुन रहे हैं, जो टीचर्स यहाँ नहीं हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध रहेगा कि जिले की तरक्की में आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और आप उस भूमिका को अगर अच्छी तरह से निभाते हैं, ये जिला निश्चित तौर पे आगे बहुत तरक्की करेगा। आपके बच्चे इस जिले में ही नहीं बल्कि देश में, प्रदेश में भी नाम रोशन करेंगे। स्टूडेंट से मेरा हमेशा अनुरोध रहेगा कि आप सब लोग हमेशा इस धारणा से क्लास में होना चाहिए कि आपके टीचर्स आपसे बहुत ज़्यादा जानते हैं। टीचर्स का कभी ये सोच करके मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि ठीक से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, इनको पढ़ाना नहीं। ऐसा कभी होता नहीं है। तरीका हो सकता है थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो। आपको अच्छा शिष्य बनना है, स्टूडेंट बनना है, उसका आप में गुण होना चाहिए। अगर आप अच्छे शिष्य बन करके शिक्षा ग्रहण करेंगे तो उन्हीं द्रोणाचार्य ने कौरवों को भी शिक्षा दी थी और पांडवों को भी शिक्षा दी थी। शिक्षा एक जैसी थी, परंतु कुछ लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से उस शिक्षा को ग्रहण किया और अच्छे गुण प्राप्त किए और हम लोग आज उनका सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं यहाँ। तो आपको तय करना है कि आपको कौरवों की श्रेणी की शिक्षा प्राप्त करनी है या पांडवों की श्रेणी की। मेरा तो अनुरोध होगा कि जो पांडवों की श्रेणी की शिक्षा, पूरा गुरु के प्रति समर्पित होकर के जो उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, उस शिक्षा को पाने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस धारणा से शिक्षा ग्रहण करेंगे तो आप निश्चित तौर पर अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे और गुरु को प्रेरित कर पाएंगे और बेहतर पढ़ाने के लिए। और उससे आपका सबसे बड़ा भला ये होने वाला है कि आपकी लाइफ बेहतर बनेगी। इससे एक और अनुरोध आपसे रहेगा कि जब कभी भी आप क्लास में जाते हैं तो आप अपने आप से रोज पूछें कि मैं क्यों पढ़ने आ रहा हूँ या क्यों पढ़ने आ रही हूँ। कि मुझे इसलिए कि पिताजी ने भेज दिया, पेरेंट्स आ रहे, ऐसा नहीं। आपका मेरा ये सवाल करने का आपसे मतलब ये है कि आप हमेशा अपनी लाइफ में उद्देश्य बना करके चलें कि मैं पढ़ने क्यों आ रही हूँ या क्यों आ रहा हूँ, मुझे क्या बनना है। जब तक आपका उद्देश्य अभी से तय नहीं होगा, आप उस लक्ष्य को पाने के लिए पूरे मेहनत से प्रयास नहीं करेंगे। उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, कभी नहीं सोचना चाहिए कि बड़े बड़े उद्देश्य तय कर लो या आपके पेरेंट्स चाहते हैं इसलिए उस तरह के आप टारगेट सेट कर लो। आपको जिस क्षेत्र में आपकी रुचि है, आपको जो क्षेत्र अच्छा लगता है, उस क्षेत्र का चयन करिए, परंतु जिस क्षेत्र में आपकी रुचि है उसका लक्ष्य तय करके फिर आप उसको पाने के लिए जितनी आपकी कैपेसिटी है पूरी क्षमता से उसको लगिए, पूरे लगन से लगिए, पूरे मन से काम करिए, तो आप निश्चित तौर पर सफल होगे। और आप सब में बहुत प्रतिभाएं हैं, बहुत क्षमताएं हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। मेरी बहुत बहुत पुनः शुभकामनाएं। यही उम्मीद के साथ कि जो अभी आपने अचीव किया है इससे भी और बेहतर जिंदगी में अचीव करने के लिए अपने लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उसको पाने के लिए प्रयास करेंगे। मेरी शुभकामनाएं कि आप उनको प्राप्त करें। साथ ही टीचर से भी अनुरोध कि इनको और निखारें जिससे कि ये और आगे अपना नाम रोशन करें। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपके दिए हुए वचनों को जरूर ही शिक्षकगण और यहाँ पे उपस्थित सभी बच्चे अवश्य अपने जीवन में पालन करेंगे। आप और आपकी टीम दिन रात जिले के विकास के लिए प्रयत्नशील रहती है।
तो हम सब जो यहाँ उपस्थित जिले के विभिन्न विद्यालयों से आए हैं, हमारा भी दायित्व बनता है कि हम आपके इस कार्यक्रम को 100% भागीदारी से सफल बनाएं। और इसी सिलसिले में मैं हमारी मुख्य योजना समन्वयक श्रीमती शुभ्रा शुक्ला जी से अनुरोध करूंगी कि वे आपका आभार प्रकट करें। माननीय कलेक्टर महोदय, उपस्थित जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, साथ ही यहाँ उपस्थित अलग अलग संस्थाओं से आए हुए प्राचार्य, शिक्षक और प्यारे बच्चों, जीवन में प्रतियोगिता अवसर प्रदान करती है, मंच मिलता है, प्रतिभाएं पल्लवित होती हैं और जीवन में कोई भी अवसर, कोई भी प्रतियोगिता, जैसे कि कलेक्टर सर ने कहा, हमें कभी भी ऐसा अवसर नहीं जाने देना चाहिए जहां हमें प्रतियोगिता मिलती है, क्योंकि हमारे जीवन का हर क्षण एक प्रतियोगिता ही होता है। प्रतियोगिताएं समाज के जो 1-2% प्रबुद्ध जन होते हैं उन्हें ही ढूंढने का काम करती हैं। आप देखिए ना, जितनी भी व्यावसायिक परीक्षाएं होती हैं उनमें कितने लाखों बच्चे भाग लेते हैं, लेकिन चयन कितनों का होता है? हजारों का, सैकड़ों का। लेकिन इसका तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं होता कि जिनका चयन नहीं हुआ है वो हतोत्साहित हो जाए। यहाँ आज जितने बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, शिक्षक बैठे हुए हैं, जितने बच्चे यहाँ चयनित हुए हैं जिला स्तर में, उन्हें मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और ये आशा रखती हूँ कि जैसा आपने जिला स्तर में प्रदर्शन किया है, इससे और बेहतरीन प्रदर्शन आप करेंगे राज्य स्तर में और 1 लाख तक की स्कॉलरशिप के भागीदार बनेंगे। लेकिन जो आज यहाँ सेलेक्ट नहीं हुए हैं, जो नहीं बैठे हैं, उनके प्रति अब आप लोगों की जिम्मेदारी ये बनती है, क्योंकि बच्चों, सफलता का सही मायने तभी होता है जब वो अपने आसपास के